भाइयों बहनों, आज हम चर्चा कर रहे हैं राजनीति के अंदर धर्म और जातीयता का जहर कैसे बढ़ता जा रहा है। इसी पर चर्चा करते हुए हम आप लोगों से बात कर रहे हैं कि हम कैसा समाज चाहते हैं, हम अगली पीढ़ी को क्या सौंपने जा रहे हैं। मैं समाज के सामने कुछ जरूरी प्रश्न रख रहा हूँ। जो लोग आज वंचित हैं उन्हें बुनियादी जरूरतों से ऊपर कैसे उठाए, ये मूल मुद्दा है। जो आज भी इतने सालों के बाद, हमारे देश की स्वतंत्रता के बाद, वो वंचित है, बुनियादी चीज़ों से वंचित हैं, वो कैसे उनको उठाया जाए, कैसे जरूरतमंद लोग आत्मनिर्भर बने, समाज निर्माण में भागीदारी करें। हम उनको आत्मनिर्भर ही न बनाए बल्कि समाज के निर्माण में उनकी प्रमुख भूमिका को लें, उन्हें भी भागीदार बनाए और आगे चलकर वो टैक्स देने वाले जिम्मेवार नागरिक बने। ये हमारी अवधारणा होना चाहिए। अब मैं बात करता हूँ सामाजिक सौहार्द कैसे बढ़े। धार्मिक अनुष्ठानों और सामाजिक कार्यक्रमों में जातिगत आलोचना, भेदभाव और नफरत के संस्कार कैसे समाप्त हों। हम देख रहे हैं कि धार्मिक आयोजन हो रहा है, उसमें पौराणिक कथाओं के माध्यम से विभिन्न तरीके से एक विशेष वर्ग को श्रेष्ठ बताया जाता है और बहुत सारे लोगों को वंश के आधार पर नीच या दलित या उनको उस तरह की पद्धति में रखने की कोशिश की जाती है या अपने आप को श्रेष्ठ समझने की कोशिश की जाती है। उससे हम कैसे बचें और एक पूरे देश को किस तरह से एक ब्रदरहुड की और राष्ट्रीय भावना की चेतनाओं में हम कैसे बढ़ाएं, ये सबसे बड़ी बात है। तो जो लोग खुद को समाज का अगुआ, धर्म का मार्गदर्शक या राजनीति का नेता कहते हैं, उन्हें सबसे पहले अपने ही घर से शुरुआत करनी होगी। इस बात में अनेक आलोचनाएं चली हैं, सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग हुई है, लोगों ने उन शब्दों को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया है। उनका मूल भावना क्या है कि समाज में एक दूसरे के प्रति जो कट्टरपंथी थे, आज देख रहे हो समाज के अंदर बहुत सारे लोग हैं जो अपने धर्म, अपनी जाति से अलग व्यवहार संस्कार कर रहे हैं। एक समाज में उनके स्वयं के व्यवसाय, उनकी स्वयं की योग्यता एक बहुत आधारभूत सिद्धांत पैदा हो गया है। आप देखोगे ये फिल्म इंडस्ट्री वाले हैं, वो कोई जाति धर्म को नहीं मान रहे हैं। मतलब मूल चीज क्या है कि उनका प्रोफेशन क्या है। एक ही प्रोफेशन में रहने में लोग एक नजदीक आते हैं, उस तरह से व्यवस्था बनाते हैं, लेकिन उनके अंदर नफरत ना हो के समाज में एक दूसरे के प्रति प्रेम स्नेह बने, ऐसा समाज बने जो उनकी योग्यता के आधार पर बने। तो यह बात जो है, हमें बच्चों में मानव प्रेम, समानता और सम्मान के संस्कार डालना ही असली नेतृत्व है। यह एक सामाजिक जागरूकता का विषय है। हमें रूढ़िवादी सोच से बाहर निकलकर नई पीढ़ी को यह सिखाना होगा कि जाति के आधार पर किसी की आलोचना या धारणा बनाना बहुत ही गलत है। मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है। परमात्मा ने जैसे एक बगीचे में अनेक प्रकार के फूल बनाए हैं, हर एक की अपनी सुंदरता और उपयोगिता है, वैसे ही समाज विविधता से ही सुंदर बनता है। इतिहास गवाह है, जिन समाजों ने नफरत को अपनाया, आप देख लो, चाहे हिटलर हो, चाहे मुसोलिनी हो, उन्होंने अपनी नस्ल को बहुत श्रेष्ठ बनाया और उन्होंने उसी की आड़ में राष्ट्र को कहाँ ले गए। वो नागरिकों के अधिकारों का किस तरह से हनन किया, हजारों लाखों लोगों की हत्या क्यों करी। आज देश के अंदर विभिन्न जगह जितनी भी हिंसा हो रही है, जो भी उधमबाजी उठापटक हो रही है, वो सब इसी भेदभाव की वजह से तो हो रही है। इनका मूल कारण यदि हमारी सनातन संस्कृति को देखें तो यहाँ हम कहते हैं विश्व कुटुंबकम की योजना की हर प्रति से हमारी सहिष्णुता होना चाहिए। हम हर एक को हृदय से अपनाते हैं। क्या यही ये भावना होती तो क्या नफरत की जरूरत होती। समय तक संघर्ष और अशांति और टकराव में उलझे रहे हैं और आज भी हम देख रहे हैं उलझे हुए। यहाँ जाति, धर्म, क्षेत्र या पहचान के आधार पर विभाजन बढ़ता है, वहां शांति और स्थिरता कमजोर पड़ती है। आज हमें खुद से पूछना होगा, हम आने वाली पीढ़ी को कैसा समाज देना चाहते हैं, टकराव वाला या सहयोग वाला, विभाजन वाला या मानवीय मूल्यों पर आधारित। परिवर्तन कानून से नहीं
संस्कार से आएगा, और संस्कार घर से ही शुरू होते हैं। एक बार इस पर सब विचार करें कि हम कैसा समाज चाहते हैं, और इनके लिए हमको अपने मूल सिद्धांतों पर, अपने मूल विचारों पर, अपने संस्कारों को रूढ़िवादी से बाहर निकलकर आधुनिक समय की, आज की अनुपयोगिता और आवश्यकता के अनुसार अपने आप को ढालने की बहुत आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद।